समीर अरोड़ा हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं हेलियोस कैपिटल के। समीर सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। पिछले साल की बात करें सर, निफ्टी करीब 10% चढ़ा, थोड़े से मिक्स्ड इमोशन रहे। लार्ज कैप में तो पैसे बने लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में पैसे बन नहीं पाए। अब 2026 में आ गए हैं, कुछ चैलेंजेस जस की तस हैं, एफआईज आ नहीं रहे हैं, ट्रेड डील हो नहीं रही है सर। तो 2026 के लिए आउटलुक आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब तो धीरे धीरे नजरें बजट पर भी शिफ्ट होती जाएंगी सर। आपका व्यू सर इस साल के लिए। अगर आप 2025 को देखें तो लगता है कि मार्केट काफी वीक थी, बट इतनी बुरी नहीं निकली। एंड में अलग अलग इंडिसेस 6 से 10% के बीच में मूव हुए, बट वो खाली बुरा इसलिए लगता था क्योंकि अदर मार्केट्स डिड वेरी वेल। लेकिन अगर एब्सोल्यूट में देखें तो इंडिया की मार्केट ने 23 और 24 में काफी अच्छा किया था, तो 25 में मिड सिंगल डिजिट रिटर्न भी इतने बुरे नहीं हैं अगर ऐसे देखा जाए। मुझे 26 में लगता है कि हमारी जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ है 13 to 15% पर एनम, वो वापस आ सकती है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ भी होगी और जो फॉरेनर्स की सेलिंग इंडिया में रही इतनी ज्यादा, वो भी कम हो गई है रिसेंट मंथ्स में, और वो प्लस भी हो सकती है। लेकिन अगर प्लस भी ना हो और प्लस माइनस जीरो भी हो जाए तो जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो सकती है। सो मेरे हिसाब से अगर वर्ल्ड कोई क्रैश ना करे, कुछ ना हो, तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो लॉन्गर टर्म एवरेज रिटर्न्स हैं हमारी मार्केट के 13 to 15% दे कैन कम बैक। समीर सर, देखिए बैंकिंग को लेकर कंसेंसस तो है, और पिछली बार हमारी जब बातचीत हो रही थी तो आपने भी कहा था कि बीएफएसआई सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है। ऑटोज में भी हमने देखा कि जीएसटी के पुश के बाद एक रिन्यूड इंटरेस्ट है। आप बताइए कि आप कौन से सेक्टर्स को लेकर बुलिश हैं 2026 में? इस साल कौन से सेक्टर चमकेंगे और कोई ऐसे सेक्टर जिनसे आप दूर रहने की सलाह देंगे? हम सबसे ज्यादा बुलिश हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, और उसके बाद है कंज्यूमर सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर में एक तो अर्निंग्स ग्रोथ काफी इवन इस साल भी ठीक रहा है, मतलब 25 भी ठीक रहा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स। आपने देखा कि एनबीएफसीज जो है, बजाज फाइनेंस और चोला श्रीराम, वो सब 30-40 50% शेयर भी बढ़े, और इवन बैंक्स के शेयर भी बुरे नहीं रहे। एचडीएफसी बैंक 12-13% बढ़ा, स्टेट बैंक 25% बढ़ा, मतलब वो चल रहा है। तो उसको आगे लोअर इंटरेस्ट रेट और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा ही होगा मेरे हिसाब से। सेकंड सेक्टर जो मुझे लगता है जो लीड करेगा वो है कंज्यूमर सेक्टर, बिकॉज सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव्स दिए, जीएसटी कट किया, फिर पहले इनकम टैक्स कट किया, एंड ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ, उससे कंज्यूमर सेक्टर को भी सबसे ज्यादा फायदा होगा। एंड जो लैग करेगा वो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए वो तो लोकल इकोनॉमी वाले स्टॉक्स को हेल्प करने के लिए किए, एंड आईटी सेक्टर की जो लो ग्रोथ है वो सडनली चेंज भी नहीं होगी आसानी से। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फर्स्ट, कंज्यूमर सेकंड और आईटी लैग करेंगे इस साल। समीर सर, अगर हम एफआईज की बात करें, और इस बात आप इसलिए भी करेंगे क्योंकि आप उनके सेंटिमेंट को बेहतर ढंग से आप पकड़ सकते हैं। आप सिंगापुर में रहते हैं तो आपकी बातचीत भी निश्चित तौर पर होती होगी। रिकॉर्ड आउटफ्लो हमने देखा 2025 में, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए निकाले गए नेट। क्या आपको लगता है कि एफआईज की बाइंग आएगी 2026 में, या फिर जो स्थिति हम देख रहे हैं एफआईज की बिकवाली का वो चलती रहेगी? क्या आपको लगता है कि जो अर्निंग आएगी Q3 की, उससे कुछ इंप्रूवमेंट या फिर एफआईज की वापसी की आप उम्मीद कर रहे हैं? अगर आप 25 में भी एफआई की बाइंग देखें, पूरे मतलब सेलिंग या बाइंग, तो 25 में टोटल $17 बिलियन के करीब की सेलिंग हुई, जिसमें जनवरी 25 में ही 10 बिलियन की सेलिंग हो गई थी। दैट मीन्स February 1 से लेके 11 महीने में करीब $7 बिलियन की सेलिंग हुई, जिसको मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दो बड़े एक्सट्रीम नेगेटिव इवेंट्स हुए। एक तो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, जिसमें 1-2 महीने लोगों ने स्टॉल कर दिया बाइंग भी, और जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बाइंग हो रही थी इंडिया में सेलिंग हुई। और सेकंड हमारी टैरिफ वॉर हो गई, जो बिल्कुल हमें आइसोलेट किया गया इंडिया को। तो इन दोनों को देख के अगर आप सोचिए कि $7 बिलियन की, क्योंकि जो जनवरी में 10 बिलियन की सेलिंग हुई थी उसके रीजन अलग थे, वो बाकी मार्केट्स में भी सेलिंग हुई थी। वो कहानी जब यूएस
कि हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म था जनवरी ऑफ 25 में प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने का एंड ऑल दैट, वो अलग कहानी थी। लेकिन अगर आप 7-11 महीने देखें, इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं थी। एंड ऑल्सो एक और बात है कि अगर आप देखें कि सारे वर्ल्ड में, लिटरली सारे वर्ल्ड में फॉरेनर्स ने बाइंग करी है, तो इंडिया में इतनी कौन सी नेगेटिव बात हो गई थी कि इंडिया में खाली इतनी सेलिंग की जाए। मुझे लगता है वो सेलिंग का फेज भी खत्म हो चुका है। एक्चुअली अगर आप लास्ट 3 महीने देखें तो एफआई की सेलिंग भी नहीं होगी नेट बेसिस पे। ये भी कहानी पुरानी हो चुकी है कि एफआई की बड़ी सेलिंग हो रही है। अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर देखें, वो भी पीरियड खत्म हो चुका है। हर चीज का एक फेज होता है, एक पीरियड होता है जिसमें आप लॉजिक दे सकते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। अब मुझे लगता है इंडिया इज लाइक एवरी अदर मार्केट। अगर वर्ल्ड में पैसे आएंगे तो प्लस माइनस हमारे यहाँ भी आएंगे। एंड मोस्टली वर्ल्ड में पैसे जाते हैं, मतलब भेजते हैं एफआईआईज। अगर हम अपनी बात करें तो हेलियोस कैपिटल ने इस साल, मतलब सॉरी 25 में, जो एफआईआई का हमारा एयूएम है, फॉरेनर्स के पैसे जो है वो डबल हो गए। डबल हो गए मीन्स कि नए पैसे डाले हैं, तो नियरली डबल से ज्यादा हो गया हमारा एयूएम फ्रॉम फॉरेनर्स। तो आ रहे हैं फॉरेनर्स, ये नहीं है कि उनको एक उससे गिना जाए कि वो रोज इंडिया से बेच के वर्ल्ड में डालते हैं, ये ऐसे नहीं होता काम। समीर सर, एफआई जो बेच रहे थे तो एक चर्चा ये भी हुई कि चूंकि भारत में जो वैल्यूएशंस हैं वो महंगे हैं, अर्निंग ग्रोथ काफी सबड्यूड रही तो पैसे निकाल रहे हैं। और हमने एशियन मार्केट्स में देखा था कि जो वैल्यूएशन से थोड़े चीपर थे अक्रॉस द बोर्ड। अगर हम एशिया में देखेंगे, जो इंडिया के जो पेयर जो मार्केट हैं, 25 से लेकर 75% के रिटर्न्स हैं इस साल में। कोस्पी मतलब 2025 में कोरिया का इंडेक्स कोस्पी लगभग 75% चला है। यूरोप में भी 20% से ज्यादा के रिटर्न बने। तो दुनिया भर के मुकाबले भारत में थोड़े रिटर्न कम बने। एफआईज की भी हम बात करें, बाकी निवेशकों की बात करें तो वैल्यूएशन पिक्चर आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मुकाबले कैसी दिखाई दे रही है? क्या आपको लगता है कि ये आगे जाके चीजें बेहतर होंगी या फिर एक चिंता बनी रहेगी बाजार के लिए? इंडिया के वैल्यूएशन में कोई कहानी नहीं है जी, ये सब कहानीबाजी है। बिकॉज अगर आप सोचे कि फॉरेनर सारे जो आईपीओज होते हैं वो तो अनलिस्टेड, मतलब ये प्राइवेट इक्विटी वाली कंपनी जो लिस्ट होती हैं वो लॉस मेकिंग होती हैं, 1000 पी पे आते हैं, सारों में 100 टाइम्स फॉरेनर्स ओवर वो करते हैं। तो क्या फिर क्या हो गया वैल्यूएशन का? ये जो सारी कंपनीज अभी रिसेंटली लिस्ट हुई, इसमें से कौन खड़ा होके बोल रहा है कि ये बड़ी चीप कंपनीज हैं, बड़ी लो वैल्यूएशन कंपनीज हैं? और कौन बोल रहा है कि उसमें फॉरेनर्स ने नहीं खरीदा? इनफैक्ट फॉरेनर्स जो बेच रहे थे वो उनकी हमारी लो वैल्यूएशन कंपनीज थी। वो बेचते हैं हमारे आईटी कंपनीज जो एवरेज मल्टीपल पे चल रहे हैं, वो बेचते हैं हमारे बैंक जो 3-4 साल से लोअर वैल्यूएशन पे हैं। और खरीदते क्या है? बिकॉज द पॉइंट इज इट हैज नथिंग टू डू विद वैल्यूएशन, इट हैज टू डू विद द फैक्ट कि वो सेलिंग हुई। अब आपको एक रीजन चाहिए। अब आपको इंडिया बड़ा ओवर वैल्यूड है। पिछले 4 साल के दिसंबर 31 तक ओवर वैल्यूड नहीं था क्योंकि उसका बढ़ रही थी मार्केट। आपको जी ओवर वैल्यूएशन है, यही हमारी गलती है। कुछ गलती नहीं है, इंडिया की ग्रोथ कम हो गई थी। इंडिया में आपने 2-3 सेक्टर्स उड़ा दिए हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ। एक सेक्टर में एक्चुअल प्रॉब्लम है विच इज आईटी। इसका वैल्यूएशन से इतना बड़ा कनेक्शन नहीं है। एंड प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज आईपीओस, क्यूआईपीस, सारे महंगी कंपनियों में सब लेते हैं। महंगा का है ही नहीं ना कॉन्सेप्ट। जो इंडिया की पुरानी वैल्यूएशन थी उसी रेंज में काम हो रहा है और वो रेंज एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड को। और जो अभी चाइना चल गया, कोरिया चल गया, तो हमारा जो डिफरेंशियल था कि भाई हम इतने प्रीमियम पे ट्रेड करते थे वो भी कम हो गया। और अगर और नहीं मानते तो देखिए कि 3 महीने से तो इंडियन मार्केट हैज बीटन चाइना बाय nearly 8%. India has beaten emerging market by 2-3%. India has done better than Nasdaq also from October 1 this year. मतलब कि लास्ट फ्यू मंथ्स में ये सब चीजें सेटल हो रही हैं ऑन द बेसिस की बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया दोनों परफॉर्मेंस में ऑफ एशिया, इमर्जिंग मार्केट, यूएस वर्सेस इंडिया। एंड सेकेंडली इंडिया में जो गवर्नमेंट ने 3-4 चीजें की, जीएसटी कट और इंटरेस्ट रेट कट, लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट, उससे लोगों को लगा कि नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स ग्रोथ विल बी हायर देन दिस ईयर, मतलब 13-15%। और करेंसी हमारी डिप्रिशिएट हो गई तो फिर लोग फिर शुरू हो गए। अच्छा सर, आप ब्राइटर साइड पर देख रहे हैं कि आकर्षक चीजें कहां पर हैं। पिछले 3 महीने में तो ठीक है रिटर्न हमने बेहतर दिए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो 3 महीने का पीछे वाला जो ट्रेंड है ये आगे कंटिन्यू होगा? 2026 में बाकी बाजारों को हम आउट परफॉर्म कर पाने की स्थिति में होंगे?
नहीं जी, नैस्डैक को तो मैं हमने पहले आपके साथ नॉर्मली ये नहीं बीट इसलिए किया। वो मैं ये शेयर कहना करता हूँ, चाहता मैं था कि आपको वो सिल्वर जो के चार्ट दिखाऊं। मैसिव अंडर परफॉर्मेंस थी अब ये देखिए, वो बात खत्म हो रही है, ये हो चुकी है। तो अब आप इन लाइन विद द वर्ल्ड चल रहे हैं। लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि वो उसको बीट करेगा, लेकिन अभी तक क्या था कि एशियन मार्केट अब 30%, इंडियन मार्केट इन डॉलर टर्म्स अब 2%, तो वो बड़ा बुरा लगता था। वो पीरियड एक्चुअली खत्म हो चुका है, लेकिन वो नजर नहीं आता, क्योंकि अभी भी वो पिछले 8-9 महीने की जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस थी वो तो अभी दिखती है ना, जब आप एनुअल नंबर्स देखें। बट इन जनरल इंडियन मार्केट ने यूएस को बीट नहीं किया बड़े सालों से, बट जनरली एशियन मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स, यूरोप के आगे ही रहे हैं। इवन इस साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद अगर आप 5 साल की परफॉर्मेंस देखें, तो इंडिया इज डन बेटर देन ये चाइना, इट इज डन एक्सपेक्टेशन हम बेटर उस समय से देन लेके बैठे थे जो इमर्जिंग रॉन्ग होते जा रहे मार्केट, हैं, इट इज जो डन बेटर बढ़ता जा देन रहा है। तो यूरोप। सिल्वर के लेकिन न्यूट्रल इस साल में उन शेयर सब ये मार्केट्स ने बहुत एक्सट्रीम अच्छा ठीक किया। है। तो अब लोग कह सकते थे कि वो चलता रहेगा ये अंडर परफॉर्मेंस, तो उसका खाली पॉइंट है कि लास्ट 3-4 महीने से फिर इंडिया एटलीस्ट लाइन में आ गया है। तो ऐसे हमें हमें बढ़ता जा वैसे रहा है, तो इंडियन सिल्वर इन्वेस्टर के को क्या न्यूट्रल मतलब शेयर है कि हम ये चाइना को बीट एक्सट्रीम करते हैं कि ठीक है। नहीं। हमें है कि हमारे 15% बनने चाहिए, 12-15%। फिर चाइना कभी ऊपर उससे होगा, कभी ठीक नीचे है। होगा, वो सेकंड स्टेज की बात है। मुझे फर्स्ट स्टेप लगता है कि इंडियन मार्केट कैन गो अप इन लाइन विद इट्स अर्निंग्स ग्रोथ, जो कि मिड टीन में होती है नॉर्मली, और इस साल भी होंगी। तो सर 2026 के लिए अब क्या व्यू है निफ्टी को लेकर आपका? 10% रिटर्न लास्ट ईयर बने, क्या हम उम्मीद करके चलें कि कम से कम 15% के रिटर्न्स इस साल में निफ्टी में, बहुत ज्यादा तो नहीं, 15% की बन जाएंगे? 28,000 on Nifty, then back to 20. नहीं नहीं, पहली बात, हम निफ्टी की बात नहीं करते हैं, हम तो बात करते हैं 500 इंडेक्स की, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप में ग्रोथ ज्यादा है। बट जनरली अगर आप बिग पिक्चर में बात करें, हाँ, मिड टीन बोलना चाहिए। 15 बड़ा स्पेसिफिक लगता है, 12-15। On जो Nifty, then मेन पर्पज ये है कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे को 26 जनवरी 1 को मैं कुछ और कर लेते हैं, मैं डेट में डाल देती, मैं बॉन्ड फंड ले लेते, हम एफडी कर देते, उससे बेटर रिटर्न होना चाहिए। एंड दैट आई थिंक इज हाई प्रोबेबिलिटी। तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए बाद में, 1 साल बाद, कि यार मैंने गलत चीज कर दी। उसके बाद जो रिटर्न होगा वो दोनों हाथों से लेंगे जी। ठीक है समीर सर, बहुत शुक्रिया। निकाल दिया। और हमारी देखिए, पूरी मेरी टीम स्क्रीन की ओर मुझे से बता एक बार दीजिए। फिर से आपको और आपकी पूरी टीम को भी नए साल की ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, इन्वेस्टर्स का वेल्थ बढ़े और आप उनमें मदद करते रहे, हम यही शुभकामनाएं करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज हमें समय देने के लिए। चलिए बाजार पर लौटते हैं और